एक दिन गौतम बुद्ध अपने आश्रम में बैठे हुए थे। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया। उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया और कहा कि भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दुख दूर करने का कोई उपाय बताइए। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने पास बैठाया और बोले, तुम व्यर्थ में चिंतित हो रहे हो। सुख दुख हमेशा एक से नहीं रहते। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही उदार और परोपकारी था। उसके दरवाजे पर जो भी आता था वह उसे खाली हाथ जाने नहीं देता था और दिल खोलकर उसकी मदद करता था। उसके यहाँ एक दिन एक आदमी आया। उसके हाथ में एक पर्चा था जिसे वह बेचना चाहता था। उसके पर्चे पर लिखा था कि समय सदा एक सा नहीं रहता। इस पर्चे को कौन खरीदता, लेकिन सेठ ने उसे तत्काल खरीद लिया और अपनी पगड़ी के एक छोर में बांध लिया। नगर के कुछ लोग सेठ से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने एक दिन राजा के पास जाकर उसकी शिकायत कर दी, जिससे राजा ने सेठ को पकड़वा कर जेल में डाल दिया। जेल में काफी दिन निकल गए। सेठ बहुत दुखी था कि क्या करे, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन अकस्मात सेठ का हाथ पगड़ी की गांठ पर पड़ गया। उसने गांठ को खोलकर पर्चा निकाला और पढ़ा। पढ़ते ही उसकी आंखें खुल गई। उसने मन ही मन कहा, अरे तो दुख किस बात का? जब सुख के दिन सदा न रहे तो दुख के दिन सदा भी नहीं रहेंगे। इस विचार के आते ही वह जोर जोर से हंस पड़ा और बहुत देर तक हंसता रहा। जब चौकीदार ने उसकी हंसी सुनी तो उसे लगा कि सेठ दुख के मारे पागल हो गया है। उसने राजा को खबर दी। राजा आया और उसने सेठ से पूछा कि क्या बात है। सेठ ने राजा को सारी बात बता दी। उसने कहा, राजन, आदमी दुखी क्यों होता है? सुख दुख के दिन तो सदा बदलते रहते हैं। सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। यदि आज सुख है तो हो सकता है कि कल हमें दुख का मुंह भी देखना पड़े। यह सुनकर राजा को बोध हो गया। उसने सेठ को जेल से निकलवा कर उसके घर भिजवा दिया। अब सेठ आनंद से रहने लगा, क्योंकि उसे ज्ञात हो गया था कि सुख के साथ दुख के दिन भी सदा एक से नहीं रहते। यह कथा सुनकर व्यक्ति के मन का बोझ हल्का हो गया। कथा समाप्त करते हुए गौतम बुद्ध ने उस दुखी व्यक्ति को कहा कि ये मन में यह बात बैठा लें कि जो भी समय अभी चल रहा है वह बीतेगा जरूर, वह बदलेगा जरूर। अगर आज आप दुखी हैं तो एक समय आएगा जब आप सुख का जीवन व्यतीत करेंगे। कितना भी बुरे से बुरा वक्त क्यों ना हो, कितनी से बड़ी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, भले ही पहाड़ खड़ा हो हमारे सामने, लेकिन वह समय जरूर बदलता है। प्रकृति हमें एक मौका और देती है। अगर हम दुखी हैं तो हमें खुश होने का, आनंद से जीने का मौका देती है। और यदि वर्तमान में हम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आने वाला पल हमें किस दुख में डुबो देगा। इसलिए हमें मानसिक रूप से ये तैयार रहना चाहिए कि दुख और सुख जीवन के हिस्से हैं और वो बारी बारी से आते और जाते रहते हैं। हमें हर परिस्थिति में संयमित रूप से जीवन जीना चाहिए। हर परिस्थिति को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए और जैसा समय चलता है उसी के अनुसार अपनी मानसिक अवस्था को बनाए रखते हुए सुखपूर्वक जीवन जीना चाहिए।